जनरेशन गैप, ये शब्द आजकल बहुत सारी फैमिलीज़ में सुना जाता है। चाहे वो माँ बाप और एडोलेंस एज के संतानों के बीच में हो, या फिर मैरिज हो गया है तो फिर बहू और सास ससुर के बीच में, मदर फादर और सन के बीच में भी हो सकता है। तो जनरेशन गैप की जिन भी घरों में बात होती है, उस जनरेशन गैप के कारण जीवन में, परिवार में जो तकलीफ़ें आती है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसके ऊपर आज इस मॉर्निंग मंत्र में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की नई पीढ़ी टेक्नो सेवी डेफिनेटली है। उनके माँ बाप या फिर जो भी उनके बड़े हैं, वो टेक्नोलॉजी में इतना नहीं जानते होंगे जितना टेक्नोलॉजी के बारे में आज की नई पीढ़ी जानती है। सीधी सी बात है कि उनके विचार भी बहुत ही अलग है पुरानी पीढ़ी से, और उसके कारण जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है थिंकिंग में, इसे जनरेशन गैप का नाम दिया गया है। और विचार जब नहीं मिलते तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद वाली परिस्थितियाँ भी बनती है। तो जो भी नई पीढ़ी है, जो सोचती है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, माँ बाप हमें टोकते हैं, या फिर नई ब्याई हुई जो भी बहुएं हैं, हमारे हर बात पे सास ससुर इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, क्या पहनना है, कहाँ पे जाना है, कितना खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वगैरह वगैरह। कौन सही है कौन गलत है उसके ऊपर आज हम बात ही नहीं करेंगे। आज जो एक छोटी सी स्टोरी है वो समझ लीजिए। स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फैक्ट है। तो जनरेशन गैप का ये मुद्दा सदा के लिए हर किसी के जीवन में से ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आप में से किसी को आँख के नंबर आए हैं। आपने जब भी जन्म लिया तब से आप आँखें लेकर आए हैं। कई लोगों को चश्मे नहीं आते, लेकिन कई लोगों की आगे चल के आँखों में नंबर आ जाते हैं। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उस नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है। अब किसी रिच पर्सन की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसकी आँखों में ये समस्या हुई और उसने चश्मा पहनने का डिसाइड किया, तो उसने पूरी गोल्ड प्लेटेड फ्रेम तैयार करवाई, उसमें डायमंड्स वगैरह लगवाए, 3-4 लाख रुपए की फ्रेम करवा दी, और फिर वो अपने स्टेटस के हिसाब से वो चश्मा पहनने लगा। अब 1-2 साल के बाद ये घटनाक्रम बना कि ये भी कई बार देखा गया है कि आँखों के नंबर तो चेंज होते रहते हैं। तो आँखों के नंबर अगर चेंज हो गए, जैसे इस भाई साहब के साथ हुआ, तो जब वो ऐनक वाली, मतलब जहाँ से इन्होंने ये चश्मा तैयार करवाया था, उस दुकान में गए, तो उस दुकान वाले ने तो ये कहा कि ये फ्रेम में तो ये फिट नहीं होगा, ये फ्रेम इस तरह से बनाई हुई है, हमने स्पेशली डिज़ाइन की थी कि यहाँ पे हम ग्लास बदल नहीं सकते, तो ये फ्रेम आपकी वेस्ट जाएगी, या फिर आपको इसी नंबर का चश्मा पहनना पड़ेगा। अब सोचिए, गलत नंबर का चश्मा पहने तो उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती। तो क्या किया जाए? या वो ऐनक बदलेगा, या फिर डॉक्टर के पास जाके ये कहेगा कि मेरे आँखों के ये नंबर चेंज कर दो। सीधा सा आंसर है कि वो ऐनक ही बदलेगा। आँखों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो पहले आँखें आई, उसके बाद महंगी ही सही, लेकिन वो ऐनक आई। हमारे जीवन में भी यही चीज़ है। आँखें हमारे माँ बाप है, हमारे जो भी वडील है वो है, एडल्टरी पर्सन्स है। तो हो सकता है कि वो बिल्कुल गलत हो, वहाँ पे तकलीफ़ है, लेकिन एडजस्टमेंट ऐनक में ही करना पड़ेगा। आँखों में एडजस्टमेंट करने के लिए गए तो जीवन में बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जीवन में ये स्टोरी उतार लीजिए कि आँखें जैसी भी हो, सेटलमेंट तो ऐनक को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के वही ऐनक किसी और की आंखें बनने वाली है। पसंद आए मॉर्निंग मंत्र तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी अपने हैं
सोशल मीडिया है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।